हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला एक्सरसाइज नंबर 3A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ऑन वाली वैल्यू जो होती है उसको क्या लेना है, प्रिंसिपल। जिसमें ऑन वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल होगी। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स क्या है, टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 5%। और आगे बोला है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो फार्मूले यूज़ करने हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला जो हम अमाउंट का यूज़ करेंगे वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये पहला फार्मूला है अमाउंट का। दूसरा फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको दो तरीके से याद रख सकते हो, एक आप खुद बनाकर भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लर्न भी कर सकते हो। अगर लर्न करना चाहते हैं तो फार्मूला है P लार्ज ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। ये कैसे आता है, वो फार्मूला है आपका CI का। CI का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब आप CI का फार्मूला लिखोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और अमाउंट का फार्मूला A के नीचे लिखोगे तो A के नीचे आ जाएगा फार्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। और ये माइनस का P आगे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ये A की जगह लिख दिया और ये P की जगह P लिख दिया। दोनों में आप P कॉमन ले सकते हो। तो जब आप ये P दोनों में से कॉमन ले लोगे, दिस P एंड दिस P इफ़ यू विल टेक कॉमन, तो आपके पास बचेगा क्या, एक तो ये ब्रैकेट बचेगी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n और ये P कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 1। तो ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का तैयार हो जाता है जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, तो ये बनाकर आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लर्न कर लें, वो भी ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपको अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करेंगे हम। ऑन वाली वैल्यू को क्या लिखना होता है, प्रिंसिपल। तो जिसमें ऑन वर्ड आ जाए P को डिनोट करता है वो प्रिंसिपल। तो 12,000 रुपीज़ हो गया। 3 ईयर्स क्या होता है, टाइम। टाइम को n से डिनोट करते हैं, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। कितने हैं, 3। तो n की वैल्यू 3 ईयर्स। परसेंटेज वाली वैल्यू रेट होती है, तो r इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 5%। आपको अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो अमाउंट का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। डायरेक्ट फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का, चाहे वो आपको 3 ईयर्स का अमाउंट निकालना हो चाहे आपको 10 ईयर्स का। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ करके अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल के नीचे तो P की वैल्यू लिखेंगे आप 12,000, फिर P के आगे ब्रैकेट है 1 प्लस आर में आप 5 पुट करोगे अपॉन 100 रेज टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, कितने थे, 3। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, आप जो है इनको कट कर लें। 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। तो ये आ रहा है आपका 12,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 20 होल पावर 3। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, 12,000 तो एज इट इज़ लिखिए, इसमें आप LCM लेकर ऐड करोगे। जब आप इन्हें LCM लेकर ऐड करोगे ना तो LCM तो आएगा 1 और 20 का 20। 1 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करके 20 बनेगा। 20 के टेबल में 20 1 बार आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा होल पावर 3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 12,000 ये मैं यहाँ कर देता हूँ, इसे इधर करते हैं हम सॉल्व। 12,000 तो एज इट इज़ आएगा, ये किसका फार्मूला लगा रखा है हमने, अमाउंट का। 12,000 तो एज इट इज़ लिखना है, ब्रैकेट में इन्हें जब आप ऐड कर लोगे तो 21 अपॉन 20 होल पावर 3। होल पावर 3 क्या होता है कि आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो हम इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20
इंटू 21/20। लास्ट की 3 ज़ीरो जो डिनोमिनेटर में आ रही हैं वो न्यूमरेटर की 3 ज़ीरो से कट जाएंगी। 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 2 6 जा 12। 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 3 जा। अब आपके ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि नीचे जो 2 बच रहा है उससे ऊपर की कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 21 को 3 टाइम्स, 21 को कितनी बार करना है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। तो 3 को और 21 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 27,783। इसकी और इसकी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में क्या लगा देंगे, 2। फिर जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे इस आंसर को तो आपको आंसर मिल जाएगा 13,891.5। तो ये तो आ गया आपका अमाउंट का आंसर जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में करना था। तो सेकंड में आपको 2 चीज़ पूछी गई थी। दूसरी चीज़ आपको क्या पूछी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो CI का फार्मूला डायरेक्ट लगाए आप। CI का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपने बनाया ही है अभी 13,891.5, ये अमाउंट का आंसर आया था। माइनस प्रिंसिपल कितना था, क्वेश्चन में गिवन था 12,000। तो आप जब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा फाइनल आंसर, 1,891.5 रुपीज़। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये वाली रुपीज़ जो आई थी ये आपका अमाउंट हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से आप ये सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट, आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट। और आगे बोला है इफ़ रुपीज़ दिस मच इज़ लेंट। लेंट मतलब होता है उधार दिया, इतने रुपीज़ उधार दिए हैं। तो जो मनी उधार देते हैं वो प्रिंसिपल होती है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 15,000 रुपीज़ एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर्स। और आगे बोला है एंड द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स आर 8% एंड 10%। ये जो 2 ईयर्स थे ना उनका रेट अलग अलग है। R1 फर्स्ट ईयर का रेट 8% पर एनम और R2 सेकेंड ईयर का रेट है 10%। और आपको फाइंड क्या करना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला वही फॉलो करेंगे जो आपने पिछली बार यूज़ करा था फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n। इसको बस थोड़ा सा बदल के लिखना है क्योंकि यहाँ पर रेट दोनों ईयर्स के लिए डिफरेंट है। तो अमाउंट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100। इसमें पावर n नहीं आएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपने R1 लिया है ना ये फर्स्ट ईयर के लिए था, तो यहाँ पर 1 ईयर हो जाएगा। और जो ये सेकंड ब्रैकेट लिए है ये दूसरे साल के लिए है, तो उसका भी टाइम क्या हो जाएगा, 1 ईयर। तो 1 ईयर इस ब्रैकेट का और 1 ईयर इस ब्रैकेट का, तो टोटल टाइम जो 2 ईयर था वो ओवर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जब भी डबल रेट दिए हों तो आपको ब्रैकेट वाला पार्ट 2 टाइम्स लिखना है। प्रिंसिपल जो है ना वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वो तो बस एक ही बार लिखा जाएगा। इस P को तो एक ही बार लिखना है, इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना है एक साल के लिए। ठीक है ना, पहले वाले में R1 आ जाएगा और दूसरे वाले में R2। अब आप जब इसमें वैल्यू पुट करोगे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना है 15,000, 1 + R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर वाला 8/100 मल्टीप्लाई 1 + R2 सेकेंड इंटरेस्ट 10/100 ब्रैकेट क्लोज। पावर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट थी ये फर्स्ट ईयर के लिए थी यानी कि 1 ईयर, और ये जो सेकंड ब्रैकेट थी ये भी सेकंड ईयर के लिए थी। तो सेकंड ईयर भी कितने मंथ का होता है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, हर एक कितने मंथ के होते हैं, 12 मंथ के। तो 12 मंथ से क्या बनता है, 1 ईयर ही तो बनता है ना। तो इसलिए हमें टाइम में जो है 1 ईयर ही लेना है और पावर में 1 नहीं लिखा करते, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके नीचे एलसीएम लोगे और इन्हें ऐड करोगे या फिर इन्हें कट भी कर सकते हो। सपोज़ अगर मैं इन्हें कट करता हूँ तो ये आएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो ये आएगा 15,000 इंटू एलसीएम आप जब लोगे तो 1 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। 1 25 जा 25 होता है, 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 प्लस 25 1 जा 25 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2। ऐसे ही इन दोनों ज़ीरोज़ को तो कट कर ले और एलसीएम ले ले।
1 और 10 का एलसीएम जब आप लोगे 1 और 10 का तो 10 आएगा। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 1 के टेबल में 10 बार आता है, उस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के टेबल में 10 1 बार आता है, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 10 + 1 हो जाएगा 11/10, 25 + 2 करेंगे तो 27/25 इंटू 15,000। लास्ट की ज़ीरो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कट जाएगी। 25 से 150 को कट करेंगे, 25 6 जा होता है 150, और ये जो ज़ीरो रह जाएगी वो आगे आ जाएगी, तो नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आपका न्यूमरेटर में क्या बचता है, न्यूमरेटर में बचता है 60 की मल्टीप्लाई होनी है 27 से और 11 से। तो जब आप इन तीन को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 17820। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ₹17,820। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000। ऑन आ गया ना, देखो ऑन आ रहा है तो ऑन वाली वैल्यू को हमें क्या लिखना होता है, प्रिंसिपल। तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स एन से डिनोट करने हैं 3 ईयर्स, कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर, ये 3 रेट दिए हुए हैं, तीनों ईयर्स के लिए डिफरेंट रेट है, तो R1 R2 R3, इन तीनों की वैल्यू कितनी कितनी है 5%, 8%, 10%। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी तो कॉमन होता है और ब्रैकेट में आता है 1 + R/100 रेज टू द पावर n -1, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर ईयर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पर पावर n ना लिख के इस ब्रैकेट को 3 बार लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 3 थे और रेट भी हर ईयर का क्या था, डिफरेंट। तो फार्मूला तो यही रहेगा, नंबर ऑफ ईयर ना लिख के हम इसी ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिखेंगे डिफरेंट रेट के साथ। तो सी आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी कॉमन वाला, फिर लार्ज ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट 1 + R1/100, ये फर्स्ट ईयर हो गया, 1 + R2/100, ये सेकेंड ईयर हो गया, फिर 1 + R3/100, ये थर्ड ईयर हो गया, फिर माइनस का 1 तो है ही ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में, वो भी लिख दें। तो ये फार्मूला हो गया जब आपको सक्सेसिव ईयर्स का रेट दे रखा हो, ठीक है। अब प्रिंसिपल में क्या लिखना है आपने, 6,000 ब्रैकेट, फिर दोबारा ब्रैकेट 1 + R1 में 5 आएगा अपॉन 100, 1 + R2 में क्या आएगा 8/100, 1 + R3 में क्या आएगा 10/100, माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, इनको कट कर लेना है, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, इन्हें भी कट करेंगे, ये हो जाएगा 4 के टेबल से कट, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, इसकी ज़ीरो कट हो जाएगी। अब आप एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में यहाँ 1 ले लो, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 20, 1 के टेबल में 20 बार आता है, 21 जा क्या हो जाएगा 20, प्लस 20 के टेबल में 20 1 बार आता है, 1 × 1 क्या होगा 1, फिर दूसरी ब्रैकेट में इसके नीचे 1 लेंगे, 1 और 25 का एलसीएम क्या होगा 25, 1 25 जा 25, और उसकी 25 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 25 आएगा, प्लस 25 के टेबल में 25 1 बार आता है, 1 × 2 करेंगे तो 2, इसके नीचे 1 लेके 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10, 1 10 जा 10 होता है, 10 × 1 10, 10 के टेबल में 10 1 बार आएगा, 1 × 1 1, -1। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 6,000 को तो ऐसे ही लिखेंगे आप, 6,000 को तो ऐसे ही लिखें, ब्रैकेट, इनको आप सॉल्व कर लें, 20 + 1 क्या हो जाएगा 21/20, मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है ना तो क्या लगेगा मल्टीप्लाई, 25 + 2 करेंगे 27/25 इंटू 10 + 1 करेंगे 11, 11/10, फिर आगे कौन है माइनस का 1, वो भी लिख दें, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि हमें कैंसिल करना होता है सेम टेबल से, तो हम जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लें। अगर कुछ कैंसिल नहीं होगा तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, जैसे कि 21 से नीचे कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, 27 से भी नहीं होगा कैंसिल, 11 से भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6000 को तो एज इट इज़ लिखो, इनको सबको आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 21 को, 27 को, और तीसरी चीज़ है 11। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6237 बन जाएगा, अपॉन इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 25 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, 25 टू जा 50, 50 तो ये आ गया, और जो लास्ट की 0 2 बची हुई हैं वो भी आ गई, -1 था वो भी लिख दिया। अब इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 6000 इंटू एलसीएम आएगा 5000, 5000 1 जा 5000, 1 इंटू 6237 तो 6237 होगा। 1 के टेबल में 5000 बार आएगा, 5000 1 जा क्या होता है 5000। अब आप माइनस करोगे तो 6000 बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इन्हें जब आप माइनस करोगे तो 1237 बचेगा, और अपॉन में क्या है 5000, लास्ट की 30 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएंगी। अब आपका बचता क्या है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1237 से, तो 1237 मल्टीप्लाई 6 करके आपको आंसर मिल जाएगा 7422, और अपॉन में क्या है 5। फिर जब आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे 5 से तो आपको फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर मिल जाएगा 1484.4 रुपीज़। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट सम ऑफ मनी, वो पूछ रहा है कितना सम ऑफ मनी होगा। सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ प्रिंसिपल क्या है। अमाउंट्स टू इतना, ये अमाउंट है 5445 रुपीज़ इन 2 ईयर्स, टाइम आपका 2 ईयर है, एट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आपको यहाँ पर अमाउंट पता है तो आप अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज़ कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज टू द पावर n, जिसमें आप a के नीचे a की वैल्यू डालोगे 5445 इक्वल, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 प्लस रेट, रेट है आपका 10/100 होल पावर नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे क्वेश्चन में 2, टाइम जो था वो n से डिनोट होता है, तो ये n की वैल्यू है कितनी 2 ईयर्स। तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कट कर सकते हैं, तो आपका बनेगा 5445 इज इक्वल टू P। आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10, 1 के टेल में 10 10 बार आता है, 10 1 जा करेंगे तो 10, 10 के टेल में 10 1 बार आता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और ये होल स्क्वायर। अब आप इन्हें ऐड कर लो तो 10 + 1 हो जाएगा 11/10 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इस ब्रैकेट का वर्क, बाहर कौन था P, और इधर क्या था 5445। अब स्क्वायर में आपको पता ही है कि 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है, तो आप क्या करेंगे 5445 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 11/10 इंटू 11/10। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, P को अकेले बनाने के लिए ये दोनों डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में लाएं, 5445 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और जो मल्टीप्लाई में 11 11 है वो कहाँ ले आए, डिवाइड में 11 11, और इक्वल में क्या रह जाएगा, इक्वल में रह जाएगा P। अब 11 से 5445 को आप कट करेंगे, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 11 से तो आपको 495 मिल जाएगा। 11 से ये भी कट हो जाएगा, 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 45, और ये 20 4500 रुपीज़ आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल, जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा था। क्वेश्चन में लिखा था व्हाट सम ऑफ मनी, तो आपको सम ऑफ मनी फाइंड करनी थी, यानी कि 5th क्वेश्चन का जो आपका प्रिंसिपल आया है वो कितना आ गया 4500 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी है
तो सम ऑफ मनी आपसे पूछ रहा है, आप बताओ कि किस सम ऑफ मनी पर कितनी सम ऑफ मनी होगी, पी हमें फाइंड करना है। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आप जानते हो 2 ईयर्स क्या हो गया, टाइम, टाइम को एन से डिनोट करना है 2 ईयर्स, एट 5%, 5% परसेंट वर्ड आ रहा है तो आप जानते हैं परसेंटेज वाला कौन होता है, रेट, अमाउंट्स टू इतना। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो अमाउंट्स टू इतना लिखा है तो उनको अमाउंट ही लिख देते हैं। ये जो वैल्यू है ना, स्टूडेंट एग्जाम में ये मिस्टेक करते हैं कि अमाउंट्स टू देखकर इसे अमाउंट ही कह देते हैं। ये अमाउंट नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो सबसे बेस्ट वे जो इसको रीड करने का है, क्वेश्चन को रीड करने का बेस्ट वे वो क्या है, 2 ईयर्स तो आपको कंफर्म था, 2 ईयर्स तो टाइम बता रहा है जो कि हम लिख चुके हैं, तो इसे तो रीड करेंगे नहीं। एट 5% पर एनम, 5% पर एनम परसेंट आ रहा है तो ये भी आप जानते हैं अच्छे से कि जो परसेंट होता है वो रेट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो आप रीड करें ही ना, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है और ये आप लिख भी चुके हैं। तो अब आप रीड कहाँ से करोगे, आप रीड करोगे यहाँ से, द कंपाउंड इंटरेस्ट से। कहाँ से रीड करना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना। जो 2 ईयर एट 5% था वो अब रीड नहीं करेंगे आप। तो क्वेश्चन क्या बचता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट टू इतना है। ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट जो इंग्लिश में हम नॉर्मल बोलते हैं मनी को। सपोज आपको मनी कलेक्ट करनी है कुछ स्टूडेंट्स से क्लास के, तो आप क्या कहते हो कि ऑल ऑफ यू सबमिट, कहते हो ना कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू सबमिट। अगर आपसे टीचर कहता है कि आपको जो है कुछ मनी कलेक्ट करनी है डोनेट करने के लिए, तो आप टीचर से क्या पूछते हो, सर हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू गिव। तो ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है, जो इंग्लिश में हम मनी को बोलते हैं ना, ये वो अमाउंट है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक ना करें, बहुत केयरफुली रीड करें क्वेश्चन को। अमाउंट वर्ड देखकर आप ये ना सोचें कि ये अमाउंट हो जाएगा 768.75, ठीक है, ये अमाउंट नहीं है, दिस इज़ नॉट एन अमाउंट। क्वेश्चन में बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका अमाउंट इतना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, अमाउंट मतलब रकम। ये अमाउंट पी प्लस आई वाला अमाउंट नहीं है, ये जो अमाउंट वर्ड लिखा है ना ये पी प्लस आई नहीं है, ये अमाउंट रकम को बोला गया है। जो हिंदी में हम रकम बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो ये अमाउंट नहीं है, हम इसे इरेज कर देंगे, दिस इज़ नॉट एन अमाउंट। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रकम है, सी आई की रकम है ये। सो व्हाट इज दिस, दिस इज सी आई। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सी आई का फॉर्मूला लगाना है, सी आई इज इक्वल टू पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई के नीचे आप ये वैल्यू डाल देंगे जो आपको गिवन थी 768.75 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर n, नंबर ऑफ ईयर 2 है माइनस 1। नेक्स्ट वर्ग इन्हें आप कट करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। तो आपका बचता क्या है 76875। पॉइंट हटा के आप नीचे 100 लगा देंगे, तो हम पॉइंट ना लेकर के नीचे 100 ले लेते हैं, इज इक्वल टू पी। तो मैं यहाँ पॉइंट को हटा के भी दिखा देता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 100 ले लिया, पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में आप एलसीएम लोगे तो 1 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 20, 1 20 जा 20 होता है, 21 जा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 के टेल में 21 बार आता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, होल स्क्वायर माइनस 1। इन्हें ऐड करेंगे तो पी ब्रैकेट, इन्हें ऐड करके आ जाएगा 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट हैंड पे आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे आप इन्हें कट कर लें, ये कट सकती है वैल्यूज़, 5 2 जा 10, 0। इसे भी 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25 रिमाइंडर 1, 1 और 8 18 होता है, 5 3 जा 15 रिमाइंडर 3, 3 और 7 37, 5 7 जा 35 रिमाइंडर 2, 5 एंड 5 5 5 जा 25, ये आ जाएगा। फिर आप इसे फर्दर कट कर सकते हो 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। जब ये 5 3 जा 15 पूरा ओवर हो गया ना, तो 3 तो होगा नहीं, तो आपको 37 लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं। 5 के डेल में 37 तो आता नहीं, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। वो जो 2 रिमाइंडर बचा उसे 5 के साथ लेंगे 25, कितने जा होता है 5 5 जा। तो आपका बचा क्या
3075 अपॉन 4 बचा कट करने के बाद, और इक्वल में क्या बच रहा है p इंटू 21 का जब स्क्वायर करोगे 21 इंटू 21 441 अपॉन 20 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा 400 माइनस 1 अपॉन में क्या लगाएं 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे 3075 अपॉन 4 इज इक्वल टू p, इनों को माइनस करने के लिए एलसीएम लोगे, 400 और 1 का एलसीएम क्या होता है 400, 400 के टेल में 400 1 बार आता है, 1 की 441 से होगी तो 441, 1 के टेल में 400 कितनी बार आएगा 400 बार आएगा, 400 1 जा करेंगे तो 400 हो जाएगा, इन्हें माइनस करके क्या बन जाएगा 41 अपॉन 400 इंटू पी इक्वल टू 3075 अपॉन 4। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप रेसिप्रोकल कर दें, इसको ऊपर ले आए और 41 को नीचे, तो 3075 अपॉन 4 तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे का 400 ऊपर आएगा, ऊपर का 41 नीचे आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करें 4 से 400 कट कर लें, कितनी बार 100 बार, 41 से 3075 कम्प्लीटली कट हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करके देखोगे रफ में 3075 को डिवाइड बाय 41 तो आपको आंसर मिलेगा 75, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रफ में आप डिवाइड करके देखेंगे। तो ये जो है किसका इधर की तरफ क्या चल रहा था, ये दोनों वैल्यूज़ तो आपने उधर ले गए, नीचे वाला 400 ऊपर और ऊपर वाला 41 नीचे, तो उधर कौन रह गया प्रिंसिपल p, तो p का आंसर आपका आ जाएगा इसमें 7500 रुपीज़। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी किसे कहते हैं प्रिंसिपल, तो सिक्स्थ में आपको जो प्रिंसिपल फाइंड करना था वो कितना आ गया 7500। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कहा है फाइंड द सम। जब आपको सम फाइंड करना है, प्रिंसिपल कहते हैं सम को, तो सम तो फाइंड करना है, तो ये हमें मालूम नहीं है। ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, यहाँ पर किसकी बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 3 साल में, तो नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, 10% क्या है रेट, तो इन दोनों को तो अब आप पढ़े ना बिल्कुल भी, किन को 3 ईयर एट 10% पर एनम, ये तो देखे ही ना। वो कह रहा है फाइंड करो प्रिंसिपल कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो अमाउंट्स टू इतना, देखो इसमें भी वही आ गया जैसे पिछला पार्ट था, मैंने आपको बिल्कुल बताया था कैसे करना है। अमाउंट वर्ड देखकर जल्दी में आप इसे अमाउंट ना ले लें। वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3 साल का वो इतना है, अमाउंट का मतलब क्या है, ये अमाउंट का मतलब है रकम, मनी को अमाउंट कहा जाता है। तो वो कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो है ये, तो आप क्या लिखेंगे कि CI का आंसर है क्या 1655 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लें, CI के नीचे P बड़ी ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1655। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप R में R की वैल्यू डाल दें, P तो हमें पता नहीं है, 1 प्लस R की वैल्यू डालेंगे 10, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर n कौन है नंबर ऑफ ईयर्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1655। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे न्यूमरेटर का 10 का 0 और डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचता क्या है P ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर 3 माइनस 1, तो जो कट करके बचा था वो हमने लिख दिया इक्वल 1655। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप LCM लेके इन्हें ऐड करेंगे, तो P लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में जब आप LCM लेंगे तो 10 आएगा, 1 10 जा 10, 10 इंटू 1 विल बी 10, 10 के डेल में 10 1 बार आता है, 1 इंटू 1 विल बी 1 होल पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1655। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे इन्हें ऐड करें, P लार्ज ब्रैकेट 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 अपॉन 10 होल पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1655। अब P इंटू 11 की पावर 3 है, तो 11 इंटू 11 आप जानते हैं 121 होता है, फिर एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1331। ऐसे ही 10 10 या 100, 100 की फिर दोबारा 10 से करेंगे तो बन जाएगा 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 1655। नेक्स्ट वर्क आप LCM लोगे तो P LCM आएगा 1000 1 जा होता है, 1 इंटू दिस करेंगे तो आंसर वही आएगा माइनस
1 के टेल में 1000 बार आता है, 1000 वन जा क्या होता है 1000 इक्वल 1655। अब आप इन्हें माइनस करोगे, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 331 बचेगा अपॉन में 100, सॉरी अपॉन में क्या है 1000 है, इक्वल टू 1655। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और पी को अकेले बनाएं तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1655 मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में आ जाएगा 331। अब 331 आप जानते हैं कि 331 तो 11 के टेबल से डिविजिबल होता है, नहीं 11 से नहीं, हम इसे पूरा ही कम्प्लीटली डिवाइड कर लेंगे 1655 को, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो 331। तो 331 अगर आप 5 जा करके देखोगे ना, ये पूरा पूरा कम्प्लीटली कट हो रहा है, तो हम इसे कम्प्लीटली कट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल जो आ जाएगा ना 5 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 5000 रुपीज़। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द सम ऑफ मनी, तो 7 का जो आंसर आया वो कितना आ गया 5000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एट वट रेट परसेंट, आपको रेट बताना है, विल ₹6000 अमाउंट्स टू इतना। वो कह रहा है 6000 रुपीज़ अमाउंट्स टू दिस मच। पहले तो थे 6000, तो पहले वाली वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल, तो ये तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है प्रिंसिपल, और ये जो है अमाउंट बन गया इतना। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल से बड़ा होता है, और यहाँ भी बड़ी वैल्यू दी है 66,615। कितने साल में बना है ये 2 ईयर्स में, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और इसमें यह बोला है कि आपको हाफ ईयरली से नहीं निकालना, एनुअली से निकालना है। तो 3 चीज़ दे रखी है, आपको रेट फाइंड करना है, एट व्हाट रेट, आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, जिसमें आप अमाउंट की वैल्यू क्या रखोगे, जो अमाउंट दिया है 6615 इक्वल टू पी क्या है 6000, 1 प्लस रेट फाइंड करना है अपॉन 100 होल पावर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर, कितने थे 2। अगला वर्क क्या करेंगे आप, ये मल्टीप्लाई में है 6000 तो उधर डिवाइड में ले आए, तो 6615 डिवाइड 6000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। इन्हें आप कट कर लें, तो जब आप ये 6615 को डिवाइड करोगे 5 से, तो ये मिल जाएगा 1323। ऐसे ही इसे भी 5 से कर लो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10, 0 0। इसे आप फिर दोबारा 3 से कट कर लो, 3 4 जा 12, 0 0। इसे भी कर लो, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 1 और 2 12 होता है। तो किसका डबल पढ़ रहे थे 3 का, 3 4 जा 12, 12 तो ओवर हो गया, बचा कौन 3, तो 3 1 जा 3। तो फाइनली जो हमें सॉल्व करके मिल रहा है वो मिल रहा है 441 अपॉन 400 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। तो राइट हैंड तो एज इट इज लिख दी, लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व कर लिया। अब आप क्या देखेंगे, आपको रेट फाइंड करना था, तो रेट फाइंड करने के लिए ना इसको भी इसकी तरह पावर वाला बनाओ, जैसे इधर राइट हैंड पे पावर 2 है वैसे ही लेफ्ट पे भी पावर 2 लाओ। तो 400 आप जानते हो 20 इंटू 20 करेंगे 400 हो जाएगा। ऐसे ही 441 क्या होता है, 441 को अगर आप देखोगे तो 21 इंटू 21 होगा 441। तो जब आप रफ में करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 21 इंटू 21 441 ही होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या है 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब 21 इंटू 21 क्या होता है 21 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 क्या होता है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। क्योंकि यहाँ दोनों की पावर एक जैसी है तो एक ही रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा 21 अपॉन 20, और जो दोनों की पावर 2 2 थी वो हमने अब कॉमन पूरे पे लगा दिया। पावर कहाँ लगा दी, होल पर, मतलब ब्रैकेट के बाहर लगा दी, क्योंकि न्यूमरेटर में भी पावर 2 थी और डिनोमिनेटर में भी। और इक्वल में क्या है 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। अब आप यहाँ फोकस करें कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे चीज़ें आ रही हैं वो सिमिलर सी हैं। क्यों है सिमिलर, क्योंकि दोनों में पावर भी सेम है। अगर आप देखें पावर दोनों की क्या है 2 ही है,
और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ऐसे में जब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग। क्यों कर रहे हैं कंपेयरिंग? क्योंकि एक तो बीच में इक्वल साइन है और दूसरी चीज़ कि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर से दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने कंपेयर करना है दोनों साइड्स को। तो जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड्स को तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। अब अगला वर्क क्या करेंगे, पावर तो कट चुकी थी तो जो बच गया था वो हमने लिख दिया। अब प्लस का 1 उधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ। तो आपको क्या करना है, 21/20 तो ऐसे ही लिखो, ये जो प्लस का 1 है उधर ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल में क्या रह जाएगा R/100। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम ले लो, तो 20 और 1 का एलसीएम 20 होगा। 20 के टेल में 20 कितने बार आता है, 1 बार। 1 × 21 21। 1 के टेल में 20 बार आता है। 21 जा क्या होगा 20 इज इक्वल टू R/100। अब आप क्या करें, इन्हें माइनस कर लो। 21 और 20 को जब आप माइनस करोगे तो 1/20 होगा और इक्वल में क्या है R/100। डिवाइड बाय 100 इधर आएगा तो 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू R। फिर आप क्या करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे, 2 से 10 को कट करके 5 आ जाएगा, तो 5% आ गया R। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में यही तो बोला था कि आप फाइंड क्या करो, रेट। तो रेट हमने फाइनली फाइंड कर लिया, तो रेट का जो आंसर आया वो आ गया 5%। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट्स टू दिस मच। वो पूछ रहा है व्हाट प्रिंसिपल, तो पी तो पता नहीं, आगे क्या दिया है, अमाउंट दिया है कितना 9856 इन 2 ईयर्स, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर दे रखे हैं। तो क्या बोला था इन्होंने, आपको प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट 2 साल का दे रखा है, टाइम नंबर ऑफ ईयर क्या होते हैं 2, नंबर ऑफ ईयर क्या लेने हैं 2, और वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर जो है R1 और R2 वो भी आप यहाँ लिखेंगे। R1 में तो 10%, R2 में 12% है, और फाइनली आपको प्रिंसिपल पूछा गया था और दिया क्या था अमाउंट, तो आप अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज़ कर ले, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। ये फार्मूला होता है अमाउंट का, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें 9856 अमाउंट के नीचे, प्रिंसिपल है नहीं, 1 प्लस रेट की बात करें तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों के दोनों रेट लेने हैं, 2 साल था, तो आपको ना ये फार्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट वाला लेना पड़ेगा, पावर n हटाओ और एक ब्रैकेट और बढ़ा लो, 1 प्लस R2/100, और ये क्या थी 1 प्लस R1/100। तो अब हम वैल्यू डालते हैं, 1 प्लस R1 में 10/100, फिर ब्रैकेट 1 प्लस R2 में क्या है 12/100। इसकी 0 न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की तो कट जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, 9856 को तो ऐसे ही लिखना, P ब्रैकेट 1 प्लस 1/10 है तो एलसीएम तो 10 ही होगा। 1 के डेल में 10 बार आता है, 10 1 जा 10, 10 के डेल में 10 1 बार आता है, 1 1 जा, इंटू एलसीएम 100, 100 जा 100 होता है, 100 1 जा करा हुआ तो 100 हो जाएगा, 100 1 जा 100, 100 के डेल में 100 1 बार, 1 इंटू 12 करेंगे तो 12, तो फाइनली यहाँ जो ऐड करके आ रहा है 112/100। ऐसे ही इधर भी कर लें, P इंटू 10 प्लस 1 11/10 इक्वल 9856। अब क्या करें, 9856 को तो अपनी जगह पे रहने दो, और ये जो दोनों डिवाइड वाले हैं ना ये यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ, और जो मल्टीप्लाई के थे दोनों वो उन्हें कहाँ ले आओ, डिवाइड में, 11 इंटू 112। अब क्या करेंगे, जो जो कट सकती हैं वैल्यू उन्हें कट कर लें, जैसे 2 5 जा 10, इसे भी करें 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, और 1 और 2 क्या होता है 12, तो 2 के टेबल से कर रहे थे, 1 और 2 हो गया 12, 2 6 जा 12, तो दोनों को 2 से कट कर लिया। अभी आप फर्दर कट कर लो, 2 5 जा 10, तो इसे भी 2 से कर लो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 6 26, तो 4 हमने जो है
किसके टेबल से कट करा था? 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से कट कर रहे थे तो ये हो गया है 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप? 11 से ये शायद पूरा कट जाए तो हम इसे रफ में डिवाइड करके देखेंगे। किसको? 9 8 5 6 को डिवाइड करके देखेंगे रफ में, किससे? 11 से। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 11 के टेबल से 11 1 जा 11 और 11 के टेबल से 896। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? नीचे अभी भी 28 बच रहा है और ऊपर 896, इन्हें कट करेंगे। 4 से कटते हैं। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या है? कुछ नहीं, आगे 9 है तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 है तो, और आप ले रहे हो 8 तो एक रिमाइंडर बचेगा 1। 1 और 6 16 होता है। तो 16 को भी देख लें, किसके टेबल से कट कर रहे थे हम इसे? हम इसे कट कर रहे थे, ये हमने 4 के टेबल से कट करा था। 4 2 जा 8, जैसे यहाँ करा था 4 7 जा 28, ऐसे ही इसे भी 4 से कर रहे थे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। 7 से कट कर लेते हैं, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1, 1 और 4 14, 7 2 जा 14। तो इक्वल में क्या रह गया? P। बाकी सब तो हम उधर ले गए थे, बस P रह गया था। तो फाइनली P इज इक्वल टू हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? 32 मल्टीप्लाई इधर कट करने के बाद 5 मल्टीप्लाई इधर कट करने के बाद 5। तो इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? 32 को और 5 × 5 को। तो आंसर आ जाएगा 800 रुपीज़। तो फाइनली जो हमारा 9th पार्ट का आंसर है वो 800 है। कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, आंसर शीट में आंसर आ रहा है आपका 8000, एक ज़ीरो रह गई हमारी। चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक कर दी हमने। ये है आपका 9856 × 10। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुई है। ये जब नीचे वाले दोनों नंबर उधर जाएंगे तो यहाँ 10 × 100 आएगा और 100 की एक ज़ीरो भी बचेगी यहाँ 50। अब ठीक है, तो ये हो गया 8000 रुपीज़ फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। ऑन ए सर्टेन सम, सर्टेन मतलब पता नहीं है क्या? सम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर क्या है? 2। बात किसकी चल रही थी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना होगा, और अमाउंट वर्ड भी आ रहा, तो धोखा ना खाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट बता रखा है, ये ए नहीं है, ये एक CI का आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर 4240 रुपीज़ है। और आगे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R1 वो आपने क्या लेना है? 10%, और R2 क्या लेना है आपने? 15%। अब आप CI के फार्मूला लगाएंगे। CI का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, CI = P। अब रेट 2 है ना, तो 1 + R1/100 होगा। फिर दूसरी ब्रैकेट में 1 + R2/100 होगा, -1। CI का फार्मूला क्या होता है? CI = P, लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n -1। पावर n इसलिए लिखा जाता था क्योंकि उसमें रेट एक ही होता था। इसमें रेट अलग अलग थे, फर्स्ट ईयर का अलग था, सेकंड ईयर का अलग था। तो इसमें हम पावर डाल ही नहीं रहे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे और दोनों में रेट डिफरेंट ले लेंगे। तो दोनों की दोनों ब्रैकेट 1 ईयर की होंगी, जिसे मिलाकर 2 ईयर बैठ जाएगा। इसलिए हमने इस तरह से ये फार्मूला लिखा, CI 4240। प्रिंसिपल है नहीं, 1 + रेट फर्स्ट वाला 10, 1 + सेकेंड वाला रेट है 15, -1। 0 से 0 कट जाएगी तो क्या बचेगा? 4240 = P ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, LCM आएगा इनका 1 और 10 का 10, 1 10 जा 10 होता है, 10 1 जा 10, 10 के टाइम में 10 1 बार आएगा, 1 × 1 विल बी 1। दूसरी ब्रैकेट करेंगे, 1 और 100 का LCM 100, 1 100 जा 100 होता है, 100 1 जा 100 प्लस 100 के टेबल में 100 कितनी बार आएगा? 1 बार, 1 × 15 करेंगे 15, -1 ब्रैकेट 1। तो अब आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड पे तो है 4240, इक्वल में क्या है? P ब्रैकेट,
इसे सॉल्व करेंगे तो 10 + 1 हो जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये p कहाँ था, p के बाद एक बड़ी ब्रैकेट थी उसे लगाना भूल गया, ये वाली बड़ी ब्रैकेट फॉर्मूले में जो थी ये भी यूज़ करेंगे तो ये लगा दी मैंने। 11/10 इंटू इन्हें करेंगे तो 115/100 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करें, जो जो वैल्यू कट सकते हैं उन्हें कट कर लें, जैसे ये 10 है और वो 115, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15। अब कुछ कट नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, 4240 = p 11 × 23 करेंगे तो जब आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 11 की 23 से तो 253 बनेगा, अपॉन 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 200 -1। अब अगला काम, इन्हें एलसीएम लेके आप माइनस करें, लेफ्ट हैंड तो ऐसे ही चलेगी 4240, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 के डेल सॉरी 2 नहीं था, 200, 200 और 1 का एलसीएम क्या होगा 200, 200 कितने जा 200 होता है 1 जा, 1 × 253 करेंगे तो 253, 1 के डेल में 200 कितने बार आता है 200 बार, 200 1 जा करेंगे तो 200। फिर आप क्या करोगे 4240 को ऐसे ही लिखें, इन्हें माइनस कर ले तो 253 में से 200 क्या 53 अपॉन 200। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड वाला नंबर ऊपर लाए और ऊपर वाला नंबर नीचे, तो 4240 को मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर से और ऊपर वाला जो था 200 के ऊपर वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और इक्वल में क्या रह जाएगा p। जब सारे हटा दोगे यहाँ से तो यहाँ क्या रह जाएगा p। अब आपको 53 नज़र आ रहा है तो 53 के टेबल से जो है 424 पूरा कट जाता है। अगर आप रफ में डिवाइड करोगे 424 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 53 से, तो ये कम्प्लीटली 8 बार चला जाएगा, 53 8 जा होता है 424, और जो लास्ट की जीरो थी ना वो लास्ट में आ जाएगी, तो 80 × 200 होगा। तो 80 × 200 करेंगे तो कैसे होगा, 8 2 जा तो कर लो 16, और जो लास्ट की ज़ीरो इसमें बची और उसमें बची वो तीनों ज़ीरो यहाँ लगा दो, तो आपका जो आंसर हो गया किसका, इक्वल में क्या चल रहा था, इक्वल में चल रहा था p। ये मैं इरेज करके लिखता हूँ यहाँ थोड़ा सा, 16,000 आ गया, ये किसका आंसर आया, इक्वल में चल रहा था p प्रिंसिपल का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यही पूछा गया था कि आप प्रिंसिपल बताओ, सम ऑफ मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी क्या होती है प्रिंसिपल, तो हमने फाइंड कर ली प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया 16,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.